ચૂક્યા છે નારાયણા હેલ્થના ગ્રુપ CFO સંધ્યા જે જોડાઈ ચૂક્યા છે આપણી સાથે રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે। शुक्रिया मैम मेरे साथ जुड़ने के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शुरुआत ओवरऑल नंबर्स से करना चाह रही थी मैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आपके जो नंबर्स हैं उसके अंदर स्पेशली इंडियन ऑपरेशंस में रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी आपने क्लॉक इन की है। ये ग्रोथ कहाँ से आता हुआ दिख रहा है, एक आइडिया इसके ऊपर शुरुआत में इसी से करना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोविड की जो सिचुएशन थी उसका पेस थोड़ा कम हुआ है अब, तो नॉन कोविड बिजनेस किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं, ये क्वार्टर कैसा रहा, जो बीता हुआ क्वार्टर हम लोगों ने देखा, एक स्नैपशॉट से शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप हमारे Q3 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें हमको एक तो हमारा रेवेन्यू अच्छा आया था, उसकी वजह से आई थिंक हमारा मार्जिन में भी वी हैड गॉट बेनिफिट्स। थोड़ा कॉस्ट पे भी हमने काम किया हुआ था, और एक और एस्पेक्ट था कि Q2 में अगर आप देखेंगे तो हमारा वैक्सीनेशन रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा था, अराउंड 22 करोड़ और सो हमारा वैक्सीनेशन रेवेन्यू था Q2 में। आप जानते हैं कि हम वैक्सीनेशन एट कॉस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा वो एबिटा डाइल्यूटिव रहता है। तो वो Q3 में वैक्सीनेशन थोड़ा कम था हमारे लिए, तो उसका भी बेनिफिट आया था एबिटा में। आई थिंक अगर होलिस्टिकली अगर हम देखेंगे तो अक्रॉस हॉस्पिटल्स हम हमारे परफॉर्मेंस पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और उसका बेनिफिट हम अभी देख पा रहे हैं हमारे नंबर्स में। ओके, अग्रीड मैम। अच्छा, वैक्सीनेशन के ऊपर जाए उससे पहले एक चीज़ मुझे ये भी डिस्कस करनी है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी जब रिवाइव हो रही है, इंटरनेशनल जो ट्रैवल है वहाँ पे भी थोड़ी नॉर्मल सी आती हुई दिख रही है। आपके लिए ये पेशेंट काउंट इस क्वार्टर के दौरान कितना था, एक आइडिया इसके ऊपर अगर आप मुझे दे पाएँ, और यहाँ से कैसे ट्रेजेक्ट्री आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? पहले मैं ट्रेजेक्ट्री के बारे में बताती हूँ, बिकॉज क्योंकि कोविड थोड़ा प्रेडिक्टेबल नहीं है, और कौन से कंट्री में वो कैसा पैन आउट होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट हमें ऐसे एस्टिमेट करने के लिए। तो अनलाइक बिफोर कोविड जब हम इंटरनेशनल पेशेंट्स का एक एस्टिमेट दे पाते थे, अभी वो देना मुश्किल हो रहा है। बट इस क्वार्टर हमारा इंटरनेशनल पेशेंट्स में रिकवरी हुआ है। About 6% of our total revenue इंटरनेशनल पेशेंट से आया है। हमें देखना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर में कैसे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, कैसे रिलैक्सेशंस आते हैं, एंड उसके बेसिस पे ही हम अपना इंटरनेशनल पेशेंट्स का वॉल्यूम देख सकते हैं। ओके, अग्रीड मैम। 2 या 3 चीज़ें अगर आप मुझे हेल्प आउट कर पाएँ, इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट किस तरीके से वर्कआउट हो रहा था पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर के दौरान, पेशेंट फुटफॉल्स कितने थे, और साथ ही ऑक्यूपेंसी लेवल्स कैसे वर्कआउट हो रहे थे? तो एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर हमारा जितना था उतना करीबन उतना ही इस ईयर भी सेम क्वार्टर रहा है, तो उसमें हमें बड़ा चेंज नहीं देखा है। बट हमने फुटफॉल में अच्छा इंप्रूवमेंट देखा है, वेदर आईपी फुटफॉल में भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा है, ओपी फुटफॉल में भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा है। एज फार एज ऑक्यूपेंसी इज कंसर्न, हम ऑक्यूपेंसी एक्चुअली फुटफॉल और एवरेज रेवेन्यू के बेसिस पे ही मेजर करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर इंडिकेटर रहता है देन एन ऑक्यूपेंसी परसेंटेज, क्योंकि हमारे प्रोसीजर्स अभी वेरी डिफरेंट होते जा रहे हैं। प्रोसीजर्स के मिक्सेस, कभी डे केयर प्रोसीजर्स रहते हैं, कभी ओपीडी प्रोसीजर्स रहते हैं, तो हम एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट और फुटफॉल को ही ज़्यादा मायना देते हैं हमारे कंसिडरेशंस में। सो Q3 में देखा जाए तो फुटफॉल में हमने अच्छा इंक्रीज देखा था। सो इफ आई हैव टू गिव अ नंबर, आईपी में ऑलमोस्ट नियरली 20% इम्प्रूवमेंट था, ओपी में तो इट वाज वेरी गुड, अबाउट मोर देन 40% इम्प्रूवमेंट था। ओके, अच्छा, बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन, क्योंकि आप मुझे बता भी रही थी, यहाँ से हम लोग क्योंकि बूस्टर शॉट्स की भी शुरुआत होते हुए देख चुके हैं, और जो एडल्ट का ऑलरेडी अब तक सिनारियो था, अब चिल्ड्रन के लिए भी वो वैक्सीनेशन शुरू होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से अब कितने काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर्ड मैनर हम लोग देख रहे हैं उसमें ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं, एक तो इसके ऊपर आपका आइडिया, और साथ ही क्योंकि एक्सपेंशन प्लान्स भी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, ये क्योंकि ये साल अंत होते हुए भी दिख रहा है, क्वार्टर 4 के लिए किस तरीके से लाइंड अप है, नेक्स्ट ईयर किस तरीके से आप केपेक्स करने के बारे में सोच रहे हैं, एक पूरा पिक्चर अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर पाएं। श्योर।
वैक्सीन के बारे में जैसे मैंने पहले बोला था कि हम वैक्सीन को एक रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखते हैं। हम वैक्सीन एज यू नो हम ऐसे वी गिव अवर वैक्सीन ऑन कॉस्ट, सो हम वैक्सीन को एक लाइन आइटम की तरह नहीं ट्रैक करते हैं। दो वी आर एक्सपेक्टिंग कि Q4 में वैक्सीन का रेवेन्यू आएगा बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फॉर बूस्टर शॉट, और also there will be कि the vaccine for children has started, so we are हम estimate कर रहे हैं कि एक increase आएगा वैक्सीन में, बट हम उसको एक्टिवली मेजर नहीं करते और ट्रैक उस पर हम ट्रैक नहीं करते। एज फार एज कैपेक्स इज कंसर्न, अगर आप देखेंगे तो हमारा कैपेक्स जो है वो एक तो हमने जैसे हमारे पहले अर्निंग्स कॉल्स में भी बताया है कि हम एक टाइप ऑफ हमारा फैसिलिटी एक्सपेंशन कैपेक्स, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं कुछ जगहों पे हम रीडिजाइन कर रहे हैं ताकि वो मोर आज के ट्रीटमेंट्स के पोस्ट कोविड जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए कंपैटिबल हों, तो वो एक लेवल का कैपेक्स चल रहा है और वो चलेगा अगले साल में भी। हम ऑल्सो थोड़ा एक्सपेंशन कैपेक्स कर रहे हैं, हमारे कुछ कुछ फैसिलिटीज का कैपेसिटी हिट हो गया है तो थोड़ा एक्सपेंशन कैपेक्स भी चल रहा है। और अगर जो ग्रीन फील्ड कैपेक्स जैसे आप बात करेंगे तो वो हम जैसे अभी वो इसका नंबर मैं नहीं दे पा रही हूँ, बट हम उसे अपॉर्चुनिस्टिकली एसेस करेंगे। डेफिनेटली आपने हमारा बोरोइंग देखा होगा, हमारे देयर इज अ गुड हेड स्पेस, हमारे लेवरेज रेशियोज में हेड स्पेस है, सो डेफिनेटली वी हैव द एबिलिटी टू बोरो। सो उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है और उस पर हम कैसे इन्वेस्ट करें, तो वो हम ऐसे टैक्टिकली वी विल सी, बट डेफिनेटली देयर विल बी ग्रोथ ओरिएंटेड कैपेक्स। आपने हमारा केमन का भी अनाउंसमेंट देखा होगा, हम एक बहुत बड़ा फैसिलिटी केमन में भी अभी बना रहे हैं, उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ पिछले हफ्ते, तो वो भी हमारा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट साइड में चल रहा है।